अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मैच पहली इनिंग्स ख़त्म होने के करीब है। मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको वो स्टैट्स बता दूं, इससे कबल जो है वो कितने मैचेस जो हैं इस ग्राउंड में खेले गए। 1884 में इस ग्राउंड को बिल्ड किया गया। पहला वनडे मैच 1972 में यहाँ पे खेला गया, जबकि इस ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो श्रीलंका ने यहाँ पे बनाया 318। सेकंड नंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है 316। उसके बाद आता है इंग्लैंड जिसने 350 रन किए। जबकि इस ग्राउंड के अंदर अगर इंडिया और पाकिस्तान के हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इससे कबल इंडिया ने 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 254 रन हाईएस्ट किए हैं, जबकि 254 रन सेम रन 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर पाकिस्तान ने इस ग्राउंड में इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाया था, जबकि इंडिया ने भी इंग्लैंड के अगेंस्ट ही 254 रन किए थे। आज इंडिया ने इस ग्राउंड के अंदर अपना हाईएस्ट स्कोर बना दिया और यकीनन लगता यह है कि 318 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। चूंकि मैं इनिंग्स खत्म होने से थोड़ी देर कबल आपसे मुखातिब हूं, तो ये 318 प्लस स्कोर जो होगा वो इस ग्राउंड का न सिर्फ हाईएस्ट स्कोर होगा बल्कि नहायत ही मुश्किल होगा। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की फुल्की। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ने टॉस तो जीत लिया था, पहली कामयाबी थी वो, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया जैसी उस टीम को पहले बैटिंग करने का मौका दिया जो टीम बेहतरीन बॉलिंग रखती है, बेहतरीन बैटिंग कर सकती है, स्कोर का दिफा भी कर सकती है और स्कोर बनाना भी जानती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज और ओवरऑल मैनेजमेंट और कोच का ये फैसला जो था टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग देना। बैटिंग अब पहला तो साबित हो गया कि वो गलत था। अब अगर वो जीत जाते हैं फिर तो वो सही है, अगर वो हार जाते हैं तो ये ठप्पा लग जाएगा कि पाकिस्तान इससे कबल भी कभी चेज नहीं कर पाया इंडिया से स्कोर, और आज फिर उन्होंने वो हिस्ट्री रिपीट कर दी कि टॉस जीता और इंडिया को दावत दे दी कि आओ हमें मारो। यानी कि गंदी फील्डिंग हुई, बेशुमार रन उस तरह से बने, कैचेस तो उस एतबार से नहीं छूटे, लेकिन आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, हसन महंगे पड़े, वहाब रियाज भी किसी हद तक ठीक थे, शदाब को भी काफ़ी मार पड़ गई चूँकि धूप रही। जैसे पाकिस्तान ने सोचा था कि हम टॉस जीत के उनको बैटिंग का मौका देंगे तो हो सकता है पिच की कंडीशन ऐसी हो, वो वेट हो, तो हम उनको जल्दी आउट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रोहित शर्मा ने एक मरतबा फिर सेंचुरी बनाई। कैप्टनसी की इनिंग्स खेली विराट कोहली ने, अभी 50 बना चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पांड्या उस तरह से नहीं खेल सके, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया इंडिया ने। वैसे भी ये एक वर्ल्ड कप के मैच की तरह का प्रेशर वाला मैच होता है, दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन 320 प्लस या 30 रन कर देना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद आज जैसे पिच की कंडीशन है, अभी बारिश होने से पहले तक अगर हमारे प्लेयर विकेट को सेव करने की कोशिश करें, वो जल्दी आउट ना हों, अच्छा जो है वो स्टार्ट उनसे फ़खर जमान जो हैं और इमाद कर सकते हैं तो बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ अगर शुरू में ही विकेटें गिर गई तो पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो इतना बड़ा टारगेट जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड जैसे क्रिकेट ग्राउंड में चेस कर पाएँ। अब देखना ये है, क्रिकेट है, खेल है, कौन जीतता है कौन हारता है क्या होता है, अगली वीडियो में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा।